हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम तैयारी मन से एकदम अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 तारीख है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का क्या है कि ऐसा कि कहना है कि सर जी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पेपर कैसा होगा। बहुत सारे बच्चों मन के अंदर बहुत सारे डाउट होंगे। सर मेरा पहली बार अटेम्प्ट है मेंस वाला, तो मैं कैसे करूंगा, कैसे मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अनेकों सवाल हैं अनेकों बच्चों के पास, ठीक है। तो सबका सोल्यूशन बस एक ही है कि आप डरिए नहीं, आराम से जो पढ़े हैं वहीं से पेपर आएगा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, कोई मंगल ग्रह से पेपर नहीं कोई भेज देगा, ठीक है। आपका जितना पढ़े उतना ही पेपर आएगा, ठीक है। और आप बस केवल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आज देखो 15 तारीख हो गई लमसम, ठीक है। 15 है ना सर जी, है ना। तो 15 हो गई तो बच्चे कितने हैं, 19 को एग्जाम होना है, 4 दिन और बचे, 18 को टाइपिंग है। तो अगर मान लेते हैं अगर 18 को भी जोड़ लें तो आपके पास सिर्फ केवल 2 दिन बचे हैं, ठीक है। 2 दिन, ठीक है। तो बैच जैसे प्रैक्टिस नंबर 9 है, तो मैंने कहा था कि 10 वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो फिर आपको हमने पूरी 18 से पहले हम आपको पूरा का पूरा वीडियो दे देंगे, ठीक है। आप उससे निश्चिंत रहिए। हम आप एक दिन का गैप भी आपको दे देंगे कि आप लोग आराम से मस्त रेस्ट कीजिए, मूवी देखिए, या फिर अपना जो पढ़ चुके हैं जीके जीएस अदर सब्जेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। और जीके जीएस आप जानती हैं, देवेंद्र सर को फॉलो कीजिए, ठीक। बेहतरीन जीके जीएस पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातचीत होती रहेगी। ये भी सेशन बहुत कम टाइम का रहेगा, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे सवाल को, ज़्यादा टाइम आपका ना ले, ताकि आपका और भी सब्जेक्ट आपके पूरे हो पाए, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा, हम साइड हो जाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। और हम हर टाइप के सवाल आप सोच रहे हैं कि हम देकर ही जाएं, जितना हो सके 10 वीडियो में हर टाइप के सवाल तो मैंने करा दिए हैं। ऐसा कोई टाइप बचा इसमें मैंने सवाल ना कराए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट भी हो गया, क्लॉक भी करा दिया है, ब्लड रिलेशन का भी हो गया है, और कोडिंग डिकोडिंग तो नंबर सिस्टम, ठीक है, ये भी सही। सब तो लगभग हो गया। पजल भी हो गए, पजल भी हमने कराए स्टेटमेंट वाले इस टाइप के। जो सवाल बचे तो जो जो टॉपिक बच गया तो बेटा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो इस बात आखिरी वीडियो आएगी तो सोच रहे हैं उसी में सब इंक्लूड कर दें। जो बच गया हो जो आपका, तो हम कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसमें सारा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जो हमसे, क्योंकि भाई हमसे भी छूट सकता है, हम भी इंसान है, ठीक है ना। कंप्यूटर तो है नहीं कि मुझसे सब। तो आप लोग का आंसर आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए हुए। तो बेटा जैसे सवाल पूछा है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दिए गए शब्दों में शब्दकोश के क्रम के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है बेटा। मतलब जो शब्दकोश यानी कि जो भी इसमें स्पेलिंग दे रखी है उन्हें बेटा हमें शब्दकोश के अंदर उन्हें क्रमित व्यवस्था करना, मतलब क्रम से उन्हें अरेंज करना है, ठीक है। बेटा ऑप्शन पर एक बार नजर मार लेते हैं अपने हम लोग। यहाँ पे देखिए बेटा 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में नंबरिंग दे रखी है बेटा। यहाँ पे कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। तो बेटा यहाँ देखिए, पहले देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, पहले 4 है, सेकंड वाले ऑप्शन में 1 है, थर्ड वाले में 1 है या 4 है। तो हम क्या करें, पहले 4 और 1 रख के चेक कर ले बेटा। 4 नंबर हमारा ये रहा और 1 नंबर हमारा ये रहा। देखिए आर आर सेम है, ए सेम है बेटा। देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन है। पहले तो बेटा पहले ये बताइए बेटा कि जब आप लेटर जब पढ़ेंगे, एबीसीडी पढ़ेंगे, जब अल्फाबेटिक लेटर पढ़ते हैं आप, तो पहले क्या आता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है। ऐसा तो है नहीं सीधे एन चला था तब एबीसीडी आता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो पहले हमारा सी है ना, क्योंकि हमें क्रम के वाइज अरेंज करना है, क्रमवित अरेंज करना है ना, सीरीज में एकदम सीक्वेंस से। तो बेटा यानी कि हमारा फोर्थ नंबर कट जाएगा। जितने फोर्थ वाले ऑप्शन में सारे सारे एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा, सॉरी थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला भी नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ हमारा आंसर होगा ही नहीं, हमें इसे टिक भी नहीं मारना। जो भी हमारा आंसर होगा या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। देखिए यहाँ पे एक एक सेम है, 4 4 सेम है, 3 और 5, 3 और 5 रख के चेक कर लो। अब देखो 3 और 5 कहाँ है हमारा, 3 ये रहा और 5 हमारा ये रहा। अब देखिए आर आर सेम है, आई आई सेम है, यहाँ पे एस और जी है। तो बेटा पहले जी आता है कि पहले एस आता है लेटर, तो बेटा पहले जी ही आता हो। जी हमारा किस ऑप्शन, जो कि हमारा 5 ऑप्शन में, बेटा 5 वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो कि हमारा तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या मिलता है, राइट आंसर इसका मिलता है हमारा तीसरा ऑप्शन, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो आपको भी ऐसे ही एग्जाम में करना है जैसे मैंने अभी किए हैं। आपको केवल ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और आपका विद इन सेकंड आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाक से एकदम। चलिए करते सवाल को। बोला है एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा देख लेते हैं बेटा, ये पूरी कोई श्रृंखला है। अब पूछा बेटा यहाँ पे जो प्रश्न बचा, जो यहाँ पे चिन्ह लगा, यहाँ पूछा क्या होगा। अब बेटा देखिए यहाँ पे ए है, तो बेटा ए से ई तक आए, ए से ई तक आए। तो बेटा ए से बेटा ए किस पर आता है, 1 नंबर पे आता है। बेटा ई किस पे आता है, 5 नंबर पे आता है। बेटा हम 1 से 5 तक गए, बेटा कितना प्लस किए होंगे, बेटा 4 प्लस किए होंगे। बनी बात एकदम ठीक है, 4 प्लस।
वैसे बेटा यहाँ पे आई, अब ई से आई, बेटा ई जो है हमारा 5 पे है, तो बेटा आई हमारा किस पे आता है, 9 नंबर पे आता है। बेटा 5 से 9 तक गए तो बेटा यहाँ 4 प्लस किए, एकदम बनी बात है ना, सही है ना, हाँ 4 प्लस। तो वैसे बेटा यहाँ पे आई से एम तक गए, बेटा अब आई 9 नंबर पे, बेटा एम किस पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा, और 9 से 13 गए तो बेटा कितना प्लस किए, 4 प्लस किए, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर वैसे बेटा एम, अब एम में बेटा 4 प्लस करेंगे तो बेटा एम किस पे, 13 पे, और 13 प्लस 4 करते तो बेटा कितना, 13 4 हो जाएगा 17, और 17 हमें पता है क्या आता है, 17 हमारा क्या आता है, क्यों आता है, और क्यों के बाद क्या आता है आर, और आर हमारा 18 मिलता है। जो भी हमारा जो भी आंसर होगा बेटा, हमारा जो भी आंसर होगा उसकी जो शुरुआत होगी पहला लेटर उसका क्यों होना चाहिए। अब ऑप्शन एक बार नजर मान लेता हूं, ऑप्शन में क्या है बेटा, हमने कहा था कि जो भी हमारा आंसर होगा उसकी शुरुआत क्यों से होनी चाहिए, मगर बेटा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आर दे रखा है, यानी कि हमारा आंसर कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। वैसे सेम फोर्थ वाले ऑप्शन में भी हमारा आर से ही शुरुआत की गई आंसर की, तो ये भी नहीं हो, जो भी हमारा आंसर होगा दूसरे या तो तीसरे वाले में ही हमारा आंसर होने की संभावना बनती है। यानी कि हमें अगर तुक्का भी मारना है तो हमें फर्स्ट और चौथे वाले ऑप्शन में बिल्कुल तुक्का मारना ही नहीं, तुक्का मारना तो मारिए सेकंड और तीसरे वाले में, ठीक है। तो बेटा फिर चेक कर लेते हैं, देखो एम है, अब अच्छा यहाँ पे इन दोनों में देखो सेम क्या है, देखो पीछे वाले दोनों लेटर सेम है, अब आगे वाला एक चेक कर लेते हैं, बेटा देखो एम है, अब एम से बेटा 13 तक गए, मतलब एम किस पे आता है बेटा, बताता है एम 13 पे आता है। फिर हमारा आर है, आर किस पे आता है बेटा, 18 पे आता है। बेटा 13 से 18 तक कितना प्लस किए, 13 से 18 तो बेटा 5 प्लस किए, तो बेटा यहाँ कितना प्लस किए, 5 प्लस किए। अब यहाँ पे अब देखो आर से डब्ल्यू तक गए, तो बेटा यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू बेटा किस नंबर पे आता है, टी है यू वी डब्ल्यू, बेटा डब्ल्यू किस पे आता है, 23 पे आता है। बेटा 18 से 23 तक बेटा कितना प्लस किया, यहाँ पे 5 प्लस किए, ठीक है, यहाँ भी 5 प्लस हो गया। वैसे बेटा यहाँ पे अब डब्ल्यू से बी तक गए, बेटा यहाँ भी 5 प्लस हुआ, तो वैसे यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी से 5 प्लस, तो बेटा बी कितना है हमारा 2 है, प्लस इसमें 5 कर दें कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, तो 7 हमारा क्या आता है जी, तो हमारा 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है, ठीक है। क्या था 7 नंबर पे हमारा जी आता है, जो भी आंसर होगा हमारा जी वाला होना चाहिए, यहाँ पे क्यों जी, ये नहीं कि हमारा यही आंसर सही होगा, तो हमारा सेकंड वाला भी नहीं होगा, हमारा जो भी आंसर होगा वो सी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा, एक बार क्या फिर रिकॉल करा दे, चलो फिर रिकॉल करा देते हैं आप लोग को। पर देखो पहले लेटर ए है, तो ए से बेटा ई तक गया तो 4 प्लस किया, ई से आई तक गया 4 प्लस किया, आई से एम तक गया 4 प्लस किया, और एम से आगे जाएंगे तो बेटा 4 प्लस करेंगे, तो एम में जैसे 4 प्लस करेंगे वहां पे क्यों हो जाएगा, तो हमारा जो भी हमारा आंसर होगा क्यों से स्टार्ट होना चाहिए। मैंने पहले बोला था बेटा यहाँ पे आर से स्टार्ट, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन आर से स्टार्ट, ये भी नहीं होगा, हमारा जो भी आंसर होना चाहिए क्यों से स्टार्ट होना चाहिए। तो बेटा क्यों केवल दो ही ऑप्शन में स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरे वाले तीसरे वाले में, ठीक है। वैसे बेटा क्यों क्यों यहाँ पे सेम हो गया। अब देखो बेटा लास्ट वाले जो लेटर थे वो भी दोनों दोनों सेम थे, यानी इसलिए हमने लास्ट वाले लेटर को नहीं चेक किया, ऑप्शन में मैंने पता चल गया कि लास्ट वाला चेक करना है, बेवकूफी वहां पे टाइम जाया जाएगा, तो हमें टाइम को कम, हमें सवाल भी ज्यादा करना है, टाइम भी कम लगे, तो बेटा वैसे ही हमें मेथड लगाना पड़ेगा ना ये वाला। तो बेटा हमने जैसे देखा यहाँ पे ऑप्शन दोनों सेम है, तो हमने फिर तुरंत वहां पे नहीं छेड़ा, तो हमने देखा कि यहाँ पे अब जो क्यों के बाद जो जे है यहाँ पे क्यों के बाद जी है, यानी कि शुरुआत और सेकंड वाला जो लेटर रहेगा उससे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एम से आर तक गए 5 प्लस किया, आप आर से डब्ल्यू तक गए 5 प्लस किया, डब्ल्यू से बी तक गए 5 प्लस किया, और डब्ल्यू से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना प्लस करेंगे 5 प्लस करेंगे, तो ऐसे जैसे 5 प्लस किया तो हमारा जी आ गया, और जी हमारा एक ही ऑप्शन था थर्ड वाले में, वही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही एग्जाम में पेपर देने समय यही सी मेथड से इसी कंसेप्ट सवाल लगाया कीजिए, ठीक है। तो कम आपका टाइम भी कम लगेगा, पेपर भी अच्छा होगा, नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी और बच्चों के मुकाबले, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम हट जाते हैं आपके सामने से। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं इस आंसर का आप लोग का। आया आंसर बेटा, चलिए कर लेते हैं बेटा। चलिए बेटा इसे मान लीजिए आप पहले इस सवाल को यहाँ पर रख के चेक कर लें एक बार, ठीक है। अगर यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो ये ए है, ABSENT,
LAUNCH, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे ए का सेम ऐसे ही ए रख दिया गया, ठीक है बेटा, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई। वैसे यहाँ पे एल को भी सेम रख दिया तो बेटा वैसे भी यहाँ पे क्या करेंगे, एल को भी सेम रख देंगे। तो बेटा एल हमारा देखिए सब में यहाँ पे एल दिया हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की, ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैंने एरो भी बना दिया। जैसे बेटा देखिए बी यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, तो सेम बेटा यहाँ पे एफ और यहाँ पे ओ। तो यहाँ पे बेटा क्या आना चाहिए आपका, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला भी सेम है, लास्ट वाला भी हमारा सेम है, यहाँ पे लास्ट वाला भी सेम है, तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा एच। अब देखिए लास्ट में एच है, देखिए बेटा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यानी कि हमारे दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। जो भी हमारा आंसर होगा पहले में होगा या तो चौथे वाले में हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सी आ जाएगा क्योंकि ये लास्ट वाला है। अब ये यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए एच ए, अब देखिए बेटा ये भी खत्म, यहाँ पे बेटा एच एन है, यहाँ पे एच है, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो वाला फोर्थ वाला ही हमारा आंसर होगा। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, एल सी एन यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। समझ में आया बेटा आपको, ठीक है। क्रॉस चल रहा है, आगे पीछे का सेम है, बाकी सारे क्रॉस चल रहे हैं, बस हमारा वही आंसर। देखिए मैंने बना भी दिया था यहाँ पे, ये देखिए ये एस है, ये ई हो जाएगा, ठीक है आपका। फिर वैसे यहाँ पे देखिए ये आई है, यहाँ पे ये टी हो जाएगा, ठीक है, बन गया होगा आप लोग के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। हम हट जाते हैं सामने से, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए बेटा सवाल नोट करने में समय लग सकता है, मगर सवाल को करने में समय नहीं लगना चाहिए आपको। हम यहाँ पे नोट करते हैं इसलिए करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, मगर आपको एग्जाम में ऐसा सवाल को नोट नहीं करना, आपको बस पेन फ्री करना, धड़ल्ले सवाल को उड़ाना है, मन के अंदर ही सवाल को नोट कर लेना, फटाक से आंसर टिक मारना, आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम सवाल को नोट करते हैं, बाकी हम सवाल को नोट करने की कोई हमारी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बेटा हम यहाँ समझाने के लिए बैठे हैं। अगर समझाएंगे तभी तो आप वहाँ पे पेन फ्री कर पाओगे। आप लोग का आंसर आया, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। बेहतरीन सवाल था ये भी, एकदम बेहतरीन में से बेहतरीन सवाल है। हल्के में लेने की कोशिश मत किया कीजिए आप लोग सवालों को, थोड़ा सा इस टाइप के अच्छे टाइप के मैंने सवाल रखे हैं, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए मैं कमेंट बॉक्स में। आया आंसर आप लोग का। चलिए करते हैं बेटा सवाल को। ठीक है, अब बेटा 56 है, ठीक है। अच्छा कुछ फैक्टर दिख रहा है आपको क्या, 8 का टेबल 56 आता है, आता है। जैसे मान लो बेटा 56 इंटू 8, तो 8 5 40, 8 से 1 जा 56, बेटा कितना आया यहाँ पे 7 आ गया, और 7 प्लस 8 कर दे ये वाला यहाँ पे, इसके नीचे जो ऐड कर दे, ठीक है। तो कितना हो चाहिए, और 8 7 कितना हो चाहिए बेटा आपका 15 हो जाएगा, 15, बिल्कुल सही बात है, ये आ गया ना। सेम बेटा वैसे ही इसका आगे कर ले, तो अगर करते हैं 32 16 18, ठीक है। अगर बेटा यहाँ करते हैं तो यहाँ पे 32 इंटू 16, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 16 टू जा 32, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कहना 2 प्लस अगर हम करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे अगर 2 कर दिए तो यहाँ पे अब ये वाला 6 जोड़ दें, यहाँ पे 16 वाला जो यहाँ पे सॉरी 16 था, तो यहाँ पे 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बनी बात है, ठीक सही बात है। सेम वैसे ही बेटा अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 75 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 1 5 हो जाना चाहिए, तो 5 में 25, यहाँ पे अगर 5 प्लस करते हो बेटा 20 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर बेटा इसको करते हैं 70 डिवाइड बाई 5, ठीक है, तो करते हैं अगर 5 1 5 5 20 प्लस यहाँ 5, तो यहाँ 19 होना चाहिए बेटा, ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म। वैसे बेटा यहाँ पे 66 है, तो अगर हम 66 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो यहाँ होना चाहिए आपका 11 11 प्लस 6 होना चाहिए, कितना हो जाएगा 17, यानी कि हमारा यही आंसर सही होगा, बाकी हमारा फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है सही बात है। किनको सवाल नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिकॉल करा दें, चलिए करा देते हैं एक बार। बेटा ऐसे देख सकते हैं 56 8 15, ठीक है, ये था 56 8 15 था। हमने क्या किया 56 को 8 से डिवाइड किया, बीच वाले नंबर को कितना आया 7 आया, फिर उसी बीच वाले नंबर को जो हमारा जो डिवाइड करने पे आया था उसमें हमने जोड़ दिया, तो 7 प्लस 8 हमारा मिल गया 15, ठीक। सेम वैसे बेटा 32 था प्लस 16 था प्लस 18 था, तो मैंने क्या किया 16 को प्लस 32 से डिवाइड किया 2 आया, और 16 और 2 में 16 जोड़ दिया, वहाँ पे 18 आ गया, ठीक। सेम वैसे ही किया। अगर बेटा हम 5 में 75 का डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा ये नहीं 15 नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, कट गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर 70 को 50 तो यहाँ 35 आना चाहिए, 35 जैसे 5 करेंगे तो बेटा हमारा 40 होना चाहिए, बेटा ये नहीं सॉरी, अगर हम इसका 17 में अगर 70 में अगर 5 से डिवाइड करते तो बेटा कितना 5 5 होना चाहिए,
ठीक, कितना बचेगा 520 है, तो बेटा ये भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आना चाहिए। तो बेटा हम 66 को डिवाइड करते हैं, 66 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 11 आएगा, 11 जैसे 6 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 17, ये हमारा सही हो सकता है। वैसे हम 60 अगर 68 हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 17 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन फटाफट देखो, मेथड हमारा इतना ये रहा, मेथड ये रहा सिर्फ। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में समय नहीं लगेगा, वो विदिन वो आपको आंसर दिखने लगेगा कि यही आंसर होगा, आंसर खुद चिल्ला चिल्ला के बोलने लगेगा भैया मुझे टिक करो, मुझे टिक करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कम समय में ज्यादा दे दे, कम समय में अगर हम बच्चों को ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं तो सबसे बेहतरीन है, ज्यादा समय लेने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों में टाइम बहुत कम बचा है, पेपर का अंतिम समय चल रहा है, तो आप लोग चाह रहे हैं जितना हम फ्री हो पाए पेपर से पहले उतना बेहतर है कि नहीं। चलिए बेटा इसको करें सवाल को, चलो करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक बेटा, चलिए कर लेते हैं, उठा लें इसको पहले, यहाँ पे इसको यहाँ पे रख लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 13 आ गया, 23 से 23 से 13 आ गया, सोचने वाली बात है भाई, नंबर ज्यादा से कम हो गए, ये बहुत तकलीफ देता है। अगर बेटा 23 है तो बेटा अगर हमें 2 + 3 कर दे कितना होना चाहिए 5, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे कितना होना चाहिए 10, और +3 कर दे तो कितना होना चाहिए 13, जो कि यहाँ पे मिल गया। क्या ही मेथड था भाई, कसम से भाई साहब, मजा आ रही है बेटा, अगर मजा आ रही है सेशन को लाइक कमेंट शेयर कर दें इस सवाल पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 43, और यहाँ पे होना चाहिए डैश, क्या आएगा ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर बेटा यहाँ 4 + 3 कर देते तो कितना होना चाहिए आपका, ये हो जाएगा 7, 4 3 7, अगर से 2 का मल्टीप्लाई कर दे कितना होना चाहिए 14, और 14 + 3 कर दे कितना होना चाहिए यहाँ पे 17 होना चाहिए। क्या 17 है बेटा यहाँ पे, नहीं है 17 यहाँ पे नहीं है, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 5 to 10 + 3। ठीक है, अगर यहाँ 4 + 3 करते हैं तो कितना होना चाहिए आपका, तो 7 हो गया, मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई 2 से किया था, अगर यहाँ पे करते हैं 7 28 हो जाएगा। कंसेप्ट नहीं बेटा मगर मिल गया। ठीक है, आप लोग भी दिमाग नहीं लगाएं बेटा, देखिए 4 + 3 करेंगे तो कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए बेटा, यहाँ पे लास्ट में कितना था 2, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे बेटा यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना 4 7 जा 28 होना चाहिए, प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए लास्ट में 3 है, तो 23 करेंगे कितना हो जाना चाहिए, वैसे यार 31 होना चाहिए यहाँ पे, तो यार ये भी कुछ नहीं बैठ रहा है, क्या बैठ सकता है बताओ यार, ये तो ऊपर वाला सही बैठ गया मगर ये क्यों नहीं बैठ रहा है 43, बताओ बेटा क्या आंसर होना चाहिए फटाफट इसका आंसर, मेरे को भी नहीं आ रहा है, चेक कर ले सही सवाल तो नहीं गलत है बेटा एक बार, चेक कर ले क्या, रुको चेक कर लेते हैं, सवाल तो नहीं गलत है आप लोग का, नहीं मेरा ही तो नहीं गलत है। हम्म हम्म मिल गया आपका सवाल क्यों गलत है बेटा, इस सवाल को हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा जो आएगा जो 10 नंबर वीडियो सवाल को हम देखेंगे बेटा, यहाँ पे थोड़ा गलती है, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल को हम सही करके लाएंगे, और ऑप्शन में भी थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक है, ऑप्शन में भी, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा सा सवाल टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट, है ना, उस सवाल को गलत है उसको मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोग उस सवाल को हम सही करा के 10वें नंबर क्लास में हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए हमें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, हम हट जाते हैं सामने से, चलिए बताइए क्या होगा आंसर।
आया आंसर आप लोग का इसका? चलिए बताइए इसका क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को, आप लोग का आंसर आ गया होगा। ठीक है, सवाल को पढ़ लेते हैं। दी गई संकलन में प्रश्न चिन्ह के स्थान में बेटा पूछा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए 15 से 32, 32 से 66, 66 से 134, 134 से 270 हो गया। ठीक, तो बेटा अगर इसे मान लो कि हम यहाँ पे 15 का 2 टाइम्स प्लस 2 कर दें। ठीक है, वैसे बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल को नोट कर लेते, चलो यहाँ पे आगे क्या आएगा ना बेटा, बताना है। अगर बेटा यहाँ पे हम 15 इंटू 2 प्लस 2 कर दे, ठीक, सेम वैसे ही 66 इंटू 2 प्लस 2 कर दे, वैसे ही 134 इंटू 2 प्लस 2 कर दे, वैसे ही 270 प्लस इंटू 2 प्लस 2 कर दे। ठीक है, तो 15 दूनी 30 प्लस 15 टू 30, 30 प्लस 2 32, वैसे ही ये भी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलो ये कर लेते हैं, तो ठीक है 270, तो कितना होना चाहिए 270 प्लस इंटू 2, तो हो जाएगा 0, 14, तो हो जाएगा 2 2 4, प्लस ये हो जाएगा 54, और प्लस यहाँ पे कितना कर देंगे 2। अगर जैसे हम प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 542, तो यहाँ कितना आना चाहिए 542, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 542, बिल्कुल सही बात है 542, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ना कि तीसरा होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही पहला होगा। देख लीजिए जैसे कि मैंने आप सामने लिखा है, हमें बेटा सीरीज बनने में हमें यही मिल गई थी, 15 और 30 में ही हमें क्लू मिल गया था, क्योंकि बेटा देखिए 15 से 32 यानी कि 2 गुना प्लस 2 प्लस हो रहा है। सेम वैसे मैंने क्या 32 से प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 66 प्लस 2 हो गया। ठीक है, वैसे सेम बेटा यहाँ पे 66 में 134, 134 प्लस 2 किया तो 270 हो गया। वैसे सेम 270 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहले आया 540, 540 से प्लस हम 2, 540 प्लस हम 2 ऐड करते तो हमें कितने मिल जाएगा 542 मिल जाएगा। ठीक है, बनी बात एकदम सही है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ में तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। इस टाइप का सवाल एक रह गया था ना, इस टाइप का सवाल हमने कम कराया था, सोचा कि इस वाली क्लास में ले लेते हैं, सवाल को करा देते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। हट जाए ना, हाँ ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, चलिए हट जाए, बताइए। चलिए आंसर बताइए इसका फटाफट, क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर बेटा क्या होना चाहिए। चलो सवाल करते बेटा, पहले हम क्या करेंगे, पंक्ति वाला सवाल है, सवाल पहले पढ़ लेते एक बार। एक कक्षा में अनु का स्थान नीचे से 15वें और शीर्ष से 14वें है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, चलो बताना है। तो बेटा पहले मुश्किल हम क्या करें, हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी, लाइन ले ले अपनी, चलो लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई हमने लाइन ले ली ना, चलो ठीक है बेटा। अनु एक अनु एक कक्षा में नीचे से बेटा कितने स्थान पे, नीचे से 15वें स्थान पे है, और शीर्ष से 14वें स्थान पे है, 14वें स्थान पे 15वें स्थान पे। ठीक है, बोला कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बेटा। अच्छा बेटा यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, तो बेटा अगर हम कर लें यहाँ पे 14 प्लस 15 कर लें तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, और -1 कर दे तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 28 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 28 हमारा किस ऑप्शन में है, क्योंकि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ना ही तीसरा होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही पहला होगा। चलिए अब सवाल को समझ लेते हैं, कैसे आपने 28 में तुरंत टिक कर लिया। बेटा देखो ऊपर से नीचे से पंक्ति में स्थान पता है हम लोग का, ऊपर से 14 स्थान पे, नीचे से 15वें स्थान पे, यानी कि हमें ये पता है कि जो बच्चे यहाँ बैठे होंगे 15 पे, 15 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11, सब बैठे होंगे इसी लाइन पे, इसी पंक्ति पे। हम क्या करते हैं, जब भी हम पूरी बच्चों को काउंटिंग करते हैं बेटा, जब हम यहाँ से नीचे से काउंटिंग करेंगे, ऊपर से काउंटिंग करेंगे बेटा, इन दोनों के बीच जो एक बच्चा बैठा होगा ना, हम इधर भी काउंट कर लेंगे और इधर भी काउंट कर लेंगे, तो हमारा क्या एक बच्चा मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया ना। तो मैडम बच्चों को बराबर कैसे करेंगे, हमें कुल बच्चे कैसे पता चलेंगे एकदम सही बच्चे हैं, तो बेटा उसमें से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर, जो मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ा है वो माइनस कर देंगे, हमारे टोटल बच्चे पता चल जाएंगे कितने बच्चे इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हमें एक उसमें माइनस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए दीजिए आंसर इसका।
चलिए दीजिए, आया आंसर आप लोग का? आंसर आया आप लोग का बेटा? चलो सवाल करते हैं। सवाल को नोट करना पड़ेगा, सवाल तो बहुत भारी है, इसको नोट भी करना पड़ेगा। चलो नोट कर लेते हैं, ठीक है, अब नोट करना ही पड़ेगा। CONTEM CONTEMPORARY, ठीक है। तो बेटा इसको किससे कोडित करते हैं? NOCTEMROPAR, ठीक है। सवाल को नोट कर लिया। बताना किसका है बेटा? हमें बताना, हमें इसका है ना, BOD ठीक है, हमें इसका बताना है। अच्छा, सवाल को नोट कर लिया पूरा। अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पे ये N और C और ये O अपने आप क्रॉस हो रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए क्रॉस, D होना चाहिए, ये आपका O होना चाहिए, ये आपका B होना चाहिए, DOB 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 DOB, ये नहीं होना चाहिए, ये खत्म हो गया अपने आप ऑप्शन, और DOB सही है, सेम है। फिर क्या होगा बेटा, ये T E और M सेम है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। वैसे बेटा यहाँ पे क्या नाम चाहिए, ARD होना चाहिए, BA, हाँ तो यहाँ पे ARD, अब ARD सही है। अब यहाँ पे ARD ये भी नहीं होगा, फिर यहाँ पे ARD ये भी सही है, ठीक है। तो आगे चेक कर लें, यहाँ पे RPO, ठीक है, तो यहाँ का नाम है TI, यहाँ पे होना चाहिए S, TIS, तो यहाँ पे कितना D तक तो हो ही गया था, तो यहाँ पे कितना TIS, तो TIS बेटा ये हमारा पहला ही हमारा सही होना चाहिए, हमारा चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ये होगा TIS, ठीक है, TIS, तो हमारा हो जाएगा ये AND, यानी कि ये भी सेम बेटा, ये भी देखो ऐसे ही ना, ठीक है। तुम्हारा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको मिल गया होगा बेटा। देखिए शुरुआत के 3 लेटर क्रॉस है, बाकी 3 लेटर सिंपल ऐसे लिख दिए गए, फिर देखिए फिर 3 लेटर क्रॉस है, फिर लास्ट के 3 ऐसे लिख दिए गए, सेम वैसे पैटर्न इसमें है, तो जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे बेहतरीन सवाल है, और आप लोगों को भी आंसर सामने ही नजर आ रहा होगा, जो बच्चे थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाएंगे उसका आंसर फटाक से दे पाएंगे, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि आंसर 2 तरीके से किया जा सकता है, इस सवाल को 2 तरीके से बेटा किया जा सकता है, ठीक है, एकदम बेहतरीन है। 2 तरीके जब आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे सर ये भी हो सकता है क्या? हाँ बेटा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, रीजनिंग है ये, यहाँ पे सब पॉसिबल है, ठीक है। चलिए बताइए बेटा क्या होना होगा इसका आंसर, चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हमें। चलिए आप लोग को सवाल भी क्लियर दिख रहा है एकदम, है ना। चलिए बोला निम्न सवाल को बताएं, चलो तो बताते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित रखा जा सकता है, मतलब रखा जा सकता है, ठीक है, प्रतिस्थापित रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज आपने बेटा नोटिस की सवाल में, इस सवाल बेटा एक चीज नोटिस की आपने। अच्छा, हमें दुनिया की ताकत कोई भी कुछ बोले, इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा सब भाड़ में जाए, मगर एक चीज में पता चल गया बेटा, 16 25, यानी कि बेटा ये किसका है, ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका है 5 का स्क्वायर है, तो बेटा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। चेक कर लेते बेटा, 22 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, 32 किसी का होता है, नहीं होता, 19 किसी का होता है, नहीं होता, 36 होता है,
तो बेटा किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे 36 लिख दें तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, हमें नहीं पता। और देख लीजिए बेटा यही हमारा राइट आंसर ही होगा, ठीक है, यही 36 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे मास्टर साहब ये कौन सा लॉजिक है, कैसे आंसर आ गया आपका कि आप 36 यहाँ देखे और लगा दिए? बेटा इसको आप ट्राई कीजिएगा, जिस भी मेथड से लगाइएगा 36 ही आंसर आएगा, 100% बोल रहा हूँ 36 आएगा, 36 से एक आगे न एक पीछे, ठीक है। हमने इसका मेथड दूसरा भी है, वो आप लोग करके बताइए कमेंट बॉक्स में दूसरे मेथड का आंसर क्या होगा। इसीलिए मैंने सवाल को छोड़ दिया, मैंने करवाया ऐसा नहीं करवाया, आंसर ही मैंने बताया आपको, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका मेथड के साथ बताइए, इसका पहला मेथड तो मैं बता दिया, दूसरा मेथड बताइएगा इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। बताइए, मैं हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं बेटा, निर्देश एक बार। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, अक्षर, आकृति को चुनिए, ठीक है। चलिए चुनते हैं भैया। प्रेरणा, इंस्पिरेशन, बेटा किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं तभी तो कोई आप विजयी या विनर बनते हैं, ठीक। निराशा, अगर निराशा आएगी तो बेटा क्या होगा, निराशा आपको क्यों आती है, चलो इसका जवाब दो, निराशा क्यों आती है? क्या बेटा गतिरोध नहीं, क्रोध नहीं, चिंता नहीं, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा हो जाएगा असफलता। बेटा असफलता एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो आपको निराशा लाती है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लीजिए, आप कोई एग्जाम देकर आए और आप उसमें फेल हो जाए तो आपको क्या होगी, निराशा होगी ना, होगी कि नहीं होगी निराशा? अरे यार काश पढ़ लिया होता तो आज मैं इस एग्जाम में पास हो जाता है, सोचते ना ऐसे कि यार काश पढ़ लिया होता तो आज मैं पास हो जाता इस एग्जाम में। तो वही चीज है ना बेटा, अगर आपको निराशा आई है तो किसमें, असफलता की वजह से ही निराशा आई। तो बेटा ऐसा हम काम ही ना करें जिससे हमें असफलता मिले, हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि हमें सफल होकर दिखाना है। जो आज ये दुनिया बोलती है ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उन्हें एक दिन करके दिखाना है। मुंह से जवाब नहीं देना बेटा, उन्हें मुंह से जवाब नहीं देना, अपने काम से जवाब देना है। जिस दिन अपने काम से जवाब दोगे ना, उस दिन दुनिया कहेगी हाँ इस बंदे के अंदर दम था, जो कर ले गया, ठीक है। कभी मुंह से जवाब, जो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने दो, उनका काम है बोलना। एक आपने सुना होगा केमिस्ट्री, किन किन बच्चों ने पढ़ी है, उसमें होता है कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट होता है जिसे बोलते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। तो हमारे जो कमेंट कर रहे हैं हमारे उत्प्रेरक कैटलिस्ट हैं, इनका सहयोग कुछ नहीं है, मगर सबसे ज्यादा सहयोग इन्हीं का है। ये अगर हमें कमेंट करते हैं नेगेटिव कमेंट तो हमें उसे पॉजिटिव बदलना है बेटा, हमारा काम है पॉजिटिव बदलना उस कमेंट को। अगर नेगेटिव कमेंट आ रहा है उसे पॉजिटिव बदल दो तुरंत, आप आगे बहुत आगे तक जाओगे दुनिया में, आप बहुत जल्दी अचीवमेंट प्राप्त करने वाले हो। अगर नेगेटिव कमेंट को आप नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप बहुत पीछे होते जाओगे। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बदलना सीखो, ठीक है। चलिए तुम्हारा क्या होगा, असफलता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए सवाल करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोला सभी क्या है बेटा इसमें, चींटियां झिंगुर हैं। अच्छा, फिर क्या है, कोई भी झिंगुर मेढक नहीं है, कुछ मेढक कीड़े हैं। वाह क्या सवाल है भाई, चलो कर लेते हैं, सवाल ही है। तो ये चींटियां हैं, बना लेते हैं। क्या बोला है, कुछ चींटियां हमारी, अब देखो उसमें इंग्लिश में लिखा है आंट, चींटियों को लिखा है आंट, ठीक। बोला कुछ चींटियां क्या है, झिंगुर है, तो झिंगुर को हम CR से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कोई झिंगुर मेढक नहीं है, बना लेते बेटा। अब इन दोनों में तो कोई रिलेशन तो बीच में होना नहीं चाहिए। बोला कोई भी झिंगुर मेढक नहीं है, बेटा मेढक को फ्रॉक F से कर दे, ठीक। बोला कुछ मेढक कीड़े हैं, कुछ इंसेक्ट्स यानी कीड़े, तो कुछ मेढक कीड़े हैं, तो बेटा मेढक
तो ये हो जाएंगे आपके इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को हम क्या करते हैं, आई आंसर लिख देते हैं, बनी बात। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है हमारा, बोला कुछ कीड़े चींटियां हैं। अब कुछ कीड़े चींटियां हैं, अब इंसेक्ट्स और आंट में तो हमें कोई रिलेशन तो नजर नहीं आ रहा। बोला कोई भी कीड़े झिंगुर नहीं है। अब कोई भी कीड़े झिंगुर नहीं है, बेटा वैसे तो इन दोनों के बीच का रिलेशन तो बेटा देखिए सामने आपको नजर ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो क्रॉस का निशान बना हुआ बीच में। ठीक है, बोला कोई भी मेढक चींटियां नहीं है, कोई भी मेढक चींटियां नहीं है। सही बात है बेटा, कोई भी मेढक चींटियां तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात, बनी बात है। कुछ कीड़े चींटियां, देखो उसमें बोला कुछ कीड़े चींटियां हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे जो कीड़े जो है हमारे इंसेक्ट्स जो है वो आंट से हमारा इसमें कोई रिलेशन नहीं बनता है, यानी बेटा हमारा ये भी नहीं होगा, ये खत्म हो गया। अब बोला है कि हमारा कुछ मेढक जो है हमारा झिंगुर नहीं है, तो कुछ कीड़े झिंगुर नहीं है, तो कुछ कीड़े बेटा हमारे यहाँ झिंगुर नहीं बेटा, तो कुछ हो सकते हैं, कुछ हमारे हो सकते हैं। अगर बेटा इसका हम दूसरा केस बनाएं, ये इसका फर्स्ट केस है, अगर हम इसका दूसरा केस बनाना चाहें तो अगर दूसरे केस में अगर बनाना चाहे तो कुछ कीड़े चींटियां नहीं है, देखो कुछ कीड़े। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज आप देखो, सवाल जब हम दूसरे भी केस से सवाल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे फ्रॉग है और जो यहाँ पे इंसेक्ट्स है वो जाए कीड़े को हम ले आए, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे कहीं कुछ कहा है कि कुछ कीड़े झिंगुर नहीं, तो बेटा इसे कथन पढ़ो, तो कुछ मेढक कीड़े, देखो कुछ मेढक कीड़े हैं, कुछ मेढक कीड़े हैं। फिर वैसे सेम पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, फिर यहाँ पे इनके कंफ्यूजन देखो, कुछ कीड़े चींटियां हैं, कुछ कीड़े चींटियां हैं, तो कुछ कीड़े देखो यहाँ पे बेटा देखो कीड़े चींटियां का बेटा यहाँ पे तो कोई रिलेशन दे नहीं रखा है, कुछ कीड़े चींटियां हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई, जब वहां पे नहीं दे रखा तो यहाँ पे भी हो सकते हैं, है कि नहीं, अगर वहां पे नहीं दे रखा तो यहाँ पे हो सकते हैं। फिर क्या है, कोई भी कीड़ा झिंगुर नहीं है, अब कोई भी कीड़ा, देखो कीड़ा देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे कीड़े हैं और झिंगुर है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है दे रखा है, यानी कि ये भी हो सकता है। क्या कोई भी मेढक चींटी नहीं है, अब मेढक और चींटी का कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर से केवल क्या होगा, जो कि हमारा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा और हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन हमारा जो भी हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, केवल अनुसरण थर्ड, यानी ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर ये डायग्राम दिख रहा है, सर जी ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है लगाइए बेटा, आप लोग इसका आंसर लगाइए, हम साइड हो गए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सवाल करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे रखा जा सकता है। ठीक है बेटा, चलो रखो भाई, जिससे रखा जा सकता है निकालो फटाफट। निकालो, करें तो बेटा इन सबको जोड़ो पहले, ऐड करो इन सबको पहले, तो कितना हो जाएगा ये 5 + 9 + 7, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14, 14 7 कितना हो जाएगा 21, 21 का 2 गुना करो कितना हो जाएगा 42, सही बात है। सेम वैसे इन सबको भी ऐड करो, इन सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये 3 + 6 + 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 6 5 11 और 11 4, सॉरी 6 3 9 14, 14 हो जाएगा ना ये आपका, 14 में 2 का मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 28, ठीक है 28 सही आ रहा है। तो बेटा वैसे ही इन सबको प्लस करो, है ना, इन सबको प्लस करो तो कितना हो जाएगा ये 2 + 4 + 7, तो कितना होना चाहिए 7 4 11, 11 तो 13, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 26 होना चाहिए। 26 हमारे किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में नहीं है और हमारा चौथे वाले ऑप्शन में नहीं है, जो भी हमारा आंसर होगा दूसरे तीसरे में ही होगा। ठीक, वैसे इन सबको ऐड करो,
तो कितना होगा 1 + 3 + 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा, और 6 में +2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 भी हमारा यानी कि दूसरा वाला हमारा आंसर सही होगा, और तीसरा वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। करना क्या है, इन सबको नंबर ऊपर के जितने भी 3 के कॉलम के नंबर हैं इन सबको जोड़ देना है, प्लस उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। तुम्हारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर देकर जवाब दीजिए हमें, ठीक है। चलिए आंसर जवाब दीजिए हमें फटाफट। आया आंसर आप लोग का, किन बच्चों का आंसर आ गया? जिन बच्चों का आंसर आ गया तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना स्टार्ट कर दें हमें, ठीक है। चलिए करते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित करेगा? बेटा देखो x के बाद y, y के बाद z, और z के बाद बेटा क्या आना चाहिए पे a, यानी कि हमारा यहाँ पे a आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे a नहीं है, यानी कि ये w है बेटा शुरुआत में, बाकी सब में है। अब देखो बेटा यहाँ पे a आ गया, अब क्या करें, m है तो m के बाद o और o के बाद q, ठीक है। m के बाद o और o के बाद q। देखो m है NO बेटा 2+ हुआ, और o है PQ बेटा यहाँ 2+ होगा। तो बेटा जो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी 2+ होगा ना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ना नीचे। तो बेटा यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे 2+ होगा, फिर आगे भी यहाँ पे 2+ होगा, ठीक है। तब I है, I क्या j k होना चाहिए। अगर बेटा यहाँ पे k आएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बेटा यहाँ W ये भी नहीं होगा, तो यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा दूसरा होगा तो तीसरा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक MN OPQ बेटा यहाँ पे 3+ होगा, तो यहाँ RST बेटा यहाँ पे 3+ हो गया। अब T है ना, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाएंगे ना, तो यहाँ कितना प्लस होगा 3, T है UVW, W आएगा ना KW V, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये KW V किसमें है, जो कि मैं तीसरे वाले में हमारा दूसरा भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। KW V हमारा आंसर यही सही होगा, ठीक है। देखिए बेटा 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, फिर 1 प्लस हो रहा है, बस और कुछ नहीं करना। आपको समझ में आया होगा, और अगर तब भी नहीं समझ रहा तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन में ट्राई कीजिएगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, 250 का सवाल है, सबसे अच्छा बेहतरीन सवाल है। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर 250 सवाल बहुत कम लिए गए इस बार, तो मैंने इस सवाल मतलब इस सेशन में मैंने 2 सवाल 250 मैंने रख रखे हैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा बेटा। मैं देख लेता हूँ कि आपको सवाल क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है, चलो आप लोग बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए बताइए बेटा फटाफट इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का? चलिए पढ़े सवाल को, चलिए करते सवाल को। एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थिति में दिखाया गया है, जिसमें से लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद 6 फलक के रंग हैं। उस रंग का चयन कीजिए जो सफेद, इसको अंडरलाइन करो, जो सफेद के विपरीत फलक है। बेटा हमें व्हाइट यानी सफेद कलर का विपरीत फलक बताना है क्या होगा। अब देखो कॉमन कौन कौन सा बेटा है, रेड कॉमन, येलो कॉमन, तो व्हाइट के विपरीत क्या होगा बेटा, व्हाइट के विपरीत क्या होगा हमारा, ग्रीन ही तो होगा। व्हाइट के विपरीत क्या होगा हमारा, ग्रीन ही होगा, यही हमारा सही होना चाहिए ग्रीन। और ग्रीन को बेटा हम किससे करते हैं, हरा, यानी कि ना कि फर्स्ट होगा, ना ही थर्ड होगा, ना ही फोर्थ होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हरा। बेटा देखो पहले हम कॉमन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। बेटा पासों को हमेशा क्लॉकवाइज ही चलाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा हमने कॉमन को ढूंढ लिया, कॉमन को साइड कर दिया, जो बचे हमारा उसी का अपोजिट वो हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बेटा इसका आंसर भी सेम उसी मेथड से होगा जिस मेथड से भी मैंने पढ़ाया है आपको पीछे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो मैं आप लोग बताना चाहिए कि आप लोग इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने सवाल को पढ़ाया है। सेम वैसे ही आप इसको भी लगाइए, ठीक है। निकालिए कॉमन कौन कौन सा है, बाकी बचा हुआ वही आपका आंसर होगा। चलिए बताइए फटाफट क्या आंसर होना चाहिए आपका। आया आंसर बेटा आप लोग को, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, अभी जस्ट पढ़ाया हूं। चलो कर लेता हूं। एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थिति दिखाई गई है, जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है। तो उस संख्या का चयन करो जो एक, बेटा इसको अंडरलाइन कर लो ना, जो एक के दर्शाने वाले फलक के विपरीत है, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है,
5, यहाँ कॉमन क्या है 5, ठीक है। तो बेटा क्या कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पासा है और ये हमारा सेकंड पासा है, तो बेटा फर्स्ट पासे वाले को ले लो पहले, तो जो कॉमन पहले उनको ले लो, यहाँ 5, फिर दो क्लॉकवाइज चलाएंगे ना बेटा, क्लॉकवाइज बोला ना, क्लॉकवाइज घड़ी के अनुसार ना, तो 5 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आएगा 6, तो सेकंड पासा को ले लो, तो ये क्या आएगा बेटा, पहले क्या कॉमन क्या था 5, और 5 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 1। पता नहीं बेटा 1 के विपरीत, बेटा 1 के विपरीत कौन सा है 6, तो हमारा 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ना ही पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना ही चौथा होगा। समझ में आया आपको, तुम्हारे से राइट आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। अगर बेटा सेशन में मजा आ रही है, पढ़ाई करने में मतलब मजा आ रहा है, तो सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अपने बहुत सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि उनका भी भला आगे चल के हो जाए और उनका पेपर में भी अच्छा स्कोर बन जाए, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए, दीजिए आंसर भैया फटाफट एकदम, समय मत लगाइए, ठीक है। चलिए दीजिए आंसर इसका होना चाहिए। आया आंसर आप लोग का, आया आंसर। हम साइड इसलिए होते ताकि आपको सवाल पूरा क्लियर दिख जाए, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं, दी गई संकलन में से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे जी है, अब जी है HIJ, बेटा जी किस नंबर पे आता है पहले ये बताइए, जी आता है 7 पर, बेटा जे किस पे आता है 10 पे आता है बेटा। अब 7 से 10 तक बेटा कितना प्लस किए होंगे 3 प्लस किए होंगे, जैसे बेटा यहाँ पे 3 प्लस। अब जे है KLM, बेटा देखो M किस पे आता है 13 नंबर पे आता है। अब 10 से 13 के बेटा कितना प्लस किए 3 प्लस किए, बेटा यहाँ पे 3 प्लस। वैसे बेटा M है, अब M से P तक गए, P किस पे आता है 16 पे आता है, M है NOP, बेटा यहाँ कितना प्लस हुआ 3 प्लस हुआ होगा, बेटा यहाँ भी 3 प्लस हुआ। ऐसे बेटा P से आगे जाएंगे तो बेटा यहाँ 16 प्लस 3 19, और QRS बेटा S आना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, हमारा जो भी आएगा यहाँ पे S आएगा, ठीक। वैसे बेटा E है, अब E किस नंबर पे आता है बताइए, ABCDE, बेटा E 5 पर आता है। अब H किस पे आता है बेटा, H हमारा आता है 8 पे, बेटा 5 से 8 तक डेट करना प्लस किए 3 प्लस किए, बेटा वहां से भी यहाँ से 3 प्लस हो जाएगा। अब H से K, अब देखो H है J के बाद K, तो बेटा यहाँ पे J है ना, तो यहाँ पे K आना चाहिए, तो बेटा K किस नंबर पे आता जाता है 11 पे आता है। 11 से 8 तक बेटा कितना प्लस किया यहाँ पे 3 प्लस किए होंगे, तो बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ। जैसे कि K से M, बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ, वैसे ही कि आगे भी यहाँ 3 प्लस होगा। अब N है, अब N जो हमारा 14 पे आता है, और 14 प्लस 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 17, तो 17 पे हमेशा क्या आता है Q आता है हमारा, 17 हमारा क्या आता है SQ, तो बेटा SQ हमारा कहाँ पे है, जो कि हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस बेटा क्या करना है आपको, शुरुआत 3 लीटर प्लस हो रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड में 3 3 प्लस हो रहे हैं, यानी कि यही सीरीज चली है 3 3 प्लस हो रहे हैं सीरीज में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं क्रम में, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाक से आंसर दीजिए हमें, चलिए दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम हट जाते हैं साइड हो जाते हैं। आया आंसर बेटा आप लोग का, आंसर आया बेटा। चलिए सवाल कर लेते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। दी गई संकलन प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। बेटा 20 से 9, बेटा यहाँ पे 9 प्लस हुआ, क्योंकि बेटा हम पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं, बेटा यहाँ पे भी 9 प्लस हुआ, बेटा आगे भी तो 9 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे अगर 38 में 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे होगा 40, ठीक है, और 40 वहां पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 47, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 47, बेटा यहाँ पे कितना होना चाहिए 47, और अगर 47 9 प्लस करता है तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 56, बिल्कुल सही बात है, बेटा 9 9 प्लस हो रहा है, ठीक सीरीज में 9 9 प्लस हो रहा है, ठीक पूरा 9 9 प्लस हो रहा है, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा 47, ना कि पहला होगा ना ही दूसरा होगा ना ही चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए। कुछ इजी भी मैंने सवाल रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा टफ ही सवाल लाता हूँ, कुछ इजी भी है तो कुछ टफ भी है, ठीक है। चलिए लगाइए बेटा इसका आंसर क्या, बताइए क्या होगा, साइड हो जाता हूँ ना, ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, चलो ठीक है, ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे ना, हाँ ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलिए सवाल कर लेते हैं। कौन सी संख्या नीचे दिए गए
कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगी, ठीक, सबसे बेहतर तरीके से। अच्छा, पहले इस सवाल को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर 23 है, अगर 23 में दो का, अगर 23 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 46। 3 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स करें बेटा इसका, 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 प्लस कैरी 2 4 जेट, हाँ 92, बिल्कुल सही बात है। तो सेम बेटा इसको भी ऐसे यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा वैसे ही हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और इसका अगर 4 टाइम्स करोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, तो लास्ट में 6 के है, तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 76, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 76, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 76, ना कि पहला होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही चौथा होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका 76, 19 4 76 होता है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 76, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसका 4 टाइम्स किए। सोचना पड़ेगा बेटा इस तरह, जैसे मैंने भी सोचा ना कि 2 टाइम्स करें तो नहीं होगा, 3 टाइम्स करें तो नहीं, 4 टाइम्स, जैसे मैंने 4 टाइम्स सोचा तुरंत आंसर 92 और 76 आपका आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट सवाल करते हैं बिना टाइम, टाइम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को जितना हो सके कम समय में ज्यादा सीखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, आया आप लोग का आंसर। बेटा इसमें कुछ था भी नहीं सवाल में इतना, जितना टाइम लग रहा है आप लोग को। एक विशेष कोड भाषा में MEND को 3186 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो और MINE को 1623 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो दी गई कोड भाषा में आई के लिए क्या होगा, ठीक है बेटा। आई का बताना कोड क्या होगा, बस वही काम करते हैं, कॉमन कॉमन साइड करते हैं, जो बचा वही हमारा आंसर होगा। बेटा देखो आई हमारा यहां पर है, नंबरिंग देखो कौन कौन सी, बेटा यहाँ पे 6 है, तो जो 6 है उसको काट दो, यहाँ पे 6 है काट दो, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 को काट दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है काट दो, तो बेटा बचा क्या हमारा 2, 2 हमारा जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, यही हमारा सही होगा, ना कि तीसरा होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही पहला होगा, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है, यही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए हमें। चलिए दीजिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग का आंसर आया। ये तो बहुत इजी सवाल है, इसमें ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए आप लोग को, तो फटाक से इसका आंसर देना चाहिए। करें सवाल को, हाँ चलिए करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर चुनिए, ठीक है, बेजोड़ अक्षर चुनना है। बेटा देखिए यहाँ पे ABCD हो गया, EFG, बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ, आगे से 3 प्लस, D है EFG, M है NOP, यहाँ बेटा 3 प्लस हुआ, फिर T है U, देखो T है UV, बेटा यहाँ पे मच्छर बैठ गया देखो ना, मच्छर, ये जो मच्छर है ना बहुत परेशान करता है बेटा। यहाँ बेटा T है UV, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ, F है GHI, बेटा यहाँ पे देखो 3 प्लस हुआ, यानी बेटा हमारा सब जगह 3 3 प्लस हो रहा है, बाकी हमारा यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, ना कि पहला, ना ही दूसरा, ना ही चौथा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाक से आंसर बताइए क्या होगा। ये तो बहुत इजी है, ये तो पेन फ्री है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है भाई, ये तो पेन फ्री सवाल है, करें। चलो करते हैं सवाल को। उस शब्द का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। बेटा बुक, तो बेटा इसका अध्याय यानी कि चैप्टर, बुक के अंदर क्या होता है चैप्टर होता है, तो कक्षा क्लास के अंदर बेटा क्या होते हैं, कॉलेज होता है नहीं, शिशु होते हैं नहीं, प्रधानाचार्य होते हैं नहीं, बेटा क्या होते हैं छात्र होते हैं, क्या होते हैं छात्र, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे छात्र, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, माँ बाप का नाम रोशन करते रहें, जय हिंद जय भारत।